हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एप्लीकेशन क्या क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका है। उसके बारे में आपने अगर नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए पीछे का। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस, एक पर्सन है, स्टैंड है बस में। बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट मूविंग सडनली, जब एक पर्सन स्टैंड है बस में तो वो जब वो ना बैकवर्ड डायरेक्शन में वो आदमी पीछे हो जाता है जैसे स्टार्ट होती है। तो ये कैसे होता है तो देखते हैं। चलो यहाँ पे दिस हैपन बिकॉज इनिशियल द पर्सन एंड द बस बोथ आर इन रेस्ट। ये इसलिए होता है क्योंकि जो इनिशियली क्या होता है, एक पर्सन है ना वो और जो बस दोनों क्या होते हैं, रेस्ट पे होते हैं उसी टाइम। जैसी बस स्टार्ट होती है तो जो पर्सन होता है वो बस के साथ मूव होता है। जैसे वो आगे चलती है ना बस, वैसे ही वो पर्सन क्या होता है, रेस्ट पे होता है। जैसे आगे चलती है तो वो ना पीछे हो जाता है, उसमें ना फोर्स लगता है। फिर जैसे वो रेस्ट पे तो वो रेस्ट पे रहेगी, उसके बाद वो पर्सन है ना वो पीछे हो जाता है, उसके बाद वो दोबारा रेस्ट पे आ जाता है। ठीक है, वो दोबारा रेस्ट पे आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, बॉडी हैज अ टेंडेंसी, उसकी बॉडी की टेंडेंसी क्या थी, रिमेन इन रेस्ट। ठीक है, तो वो हमेशा रेस्ट पे ही थी ना, पहले भी रेस्ट पे थी, अभी भी रेस्ट पे थी। पहले रेस्ट पे थी तो फिर वो बैठा, जैसे बस में बस चली तो वैसे ही वो फिर वो मूव हुआ, वैसे हमारा बैकवर्ड में गया। बैकवर्ड में क्यों गया, क्योंकि वो रेस्ट पे था पहले से। ठीक है, तो इसीलिए वो पीछे हो गया और पर्सन बैकवर्ड में चला गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे है, अ पर्सन स्टैंडिंग मूविंग बस फॉल्स बैकवर्ड इफ ड्राइवर अप्लाई ब्रेक सडनली। जब कोई पर्सन बस में बैठा हुआ है, ठीक है, बस चल रही है, मूव हो रही है बस, ठीक है, तो पर्सन है वो पीछे हो जाता है, बैकवर्ड में चले जाता है, मतलब वो फॉरवर्ड में चले जाते हैं, वो आगे की तरफ। तो जैसे ब्रेक लगता है वो पीछे चले जाता है। क्यों होता है, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। ठीक है, दिस हैपन because initial the person and the bus both are in motion. As the driver apply brakes, the legs of the person stop moving along with the bus, but rest position of his body has tendency to remain in motion, hence the person fall backward. देख समझते इसलिए देखते हैं, क्योंकि जो इनिशियली पर्सन क्या था, इनिशियली क्या था, इनिशियली पर्सन क्या था और बस क्या था, दोनों क्या थे, मोशन में थे। ठीक है, मोशन में थे दोनों। जब ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई कर दिया तो जब क्या था, हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में यही है, जो चीज चल रही होती है वो चलती रहती है, जो चीज रुकी वो रेस्ट पे तो वो रेस्ट पे ही रहती है, अगर उस पे ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए जब तक वो रुकी रहती है। ठीक है, और उसको रोकना है तो उसको अगर जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो वो रुकेगी नहीं। ठीक है, वो चलती रहेगी।
अगर कोई ग्रेविटेशन नहीं है, कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, तब ऐसा होगा। ठीक है, जैसे हम साइकिल चलाते तो फ्रिक्शन के कारण तो रुक जाता है ना, उस पर कोई फ्रिक्शन, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई एटमॉस्फेरिक फोर्स ना लगे। जब ऐसा होगा बॉडी चलेगी, चलती रहेगी। ठीक है, रुकी है तो रुकी रहेगी। ड्राइवर अप्लाई ब्रेक, उसने ब्रेक अप्लाई किया तो दोनों क्या थे, मोशन में। जैसे ब्रेक अप्लाई किया तो पीछे आगे चला गया, क्योंकि वो दोनों मोशन में थे। तो उसकी बॉडी की टेंडेंसी क्या है, पर्सन की मोशन, वो पहले से मोशन में थे, इसीलिए वो पर्सन आगे चला गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। When pile of coin on a cartoon board hit sticker coin only, the cotton moves, always leaving rest of the pile of coin at same place। जब हम कैरम बोर्ड है, ये कैरम बोर्ड, एक मिनट, ये है कैरम बोर्ड। ठीक है, यहाँ से ये स्टिक इस पे मारते हैं तो दोबारा यहाँ जाती है, आती है ना। तो ये ना दोबारा वो रेस्ट पे थी स्टार्टिंग में, जब यहाँ पे ये वो था, ये स्टिक तो यहाँ पे रेस्ट पे था। जब हमने मारा इसे तो मूव होके और ये फिर यहीं पे आ गया, क्योंकि वो क्या था, रेस्ट पे था पहले। ठीक है, और उसकी टेंडेंसी क्या थी, पहले से रेस्ट पे था, इसीलिए कॉइन क्या हो गया, दोबारा रेस्ट पे आ गया, लीव होके, मतलब मूव होके दोबारा रेस्ट पे आ गया। A seat belt are used in car and other vehicle। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सीट बेल्ट आर यूज्ड इन कार। ठीक है, सीट बेल्ट कार में यूज होता है, और व्हीकल क्योंकि when driver apply brake or suddenly in moving car, a car is stopped suddenly, but the body of the driver has a tendency to remain in motion। समझ गए होंगे अब तो, मुझे लगता है। कार क्या थी, मोशन में थी। ठीक है, अप्लाई करा ब्रेक्स ड्राइवर ने तो सडनली क्या हुई, कार स्टॉप होगी। ड्राइवर क्या कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, फॉरवर्ड में, है ना। ठीक है, तो फिर वो मोशन में थी तो मोशन में ही रहेगी, तो उसकी टेंडेंसी क्या थी, उसकी टेंडेंसी क्या थी, मोशन। ठीक है, इसीलिए पर्सन फॉरवर्ड में गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। Some of the leaves get some of the leaves get detached from the tree, from a tree if we ये क्या है, variously, हाँ, if we variously shake it branches। अब समझते इसमें क्या है, एक ट्री है। ठीक है, ट्री है एक, ये मान लीजिए ट्री है, इस पे लीव्स लगे हुए हैं। अगर हम इस ट्री को शेक करते हैं, तो हिलाते हैं इसे, तो ये धीरे धीरे क्या, मतलब ये हिलने के बाद ये लीव्स क्या हुआ, नीचे आ जाएगा। क्यों हुआ, नीचे क्यों आया, और फिर वो लास्ट पे दोबारा आ गया। समझ गए होंगे आप, नहीं समझे चलिए समझाता हूँ। देखो, लीव्स क्या है, रेस्ट पे है, ट्री पे लीव्स रेस्ट पे है, उसको हमने शेक करा। ठीक है, शेक करा हमने, क्या हुआ कि वो नीचे आया, फिर सडनली वो फिर क्या हुआ, सडनली लीव्स नीचे गिर जाती है। ठीक है, उसकी टेंडेंसी क्या थी, उसकी टेंडेंसी थी रेस्ट, वो रेस्ट भी थी तो रेस्ट भी रहेगी ना, इसीलिए they detached from the tree। ठीक है,
रेस्ट पे थी तो रेस्ट पे रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है व्हेन अ कारपेट इज बीटन बाय विद अ स्टिक डस्ट कम्स फ्रॉम आउट ऑफ इट। जब हम एक कारपेट को पीटते हैं तो उसमें से डस्ट निकल जाता है। क्यों निकलता है? एक्सप्लेनेशन, सी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक, जब कारपेट को पीटते हैं, ठीक है, तो फाइबर ऑफ अ कारपेट अटेन अ स्टेट ऑफ मोशन, वो मोशन में ले लेते हैं, ठीक है। विद द डस्ट पार्टिकल हैव टेंडेंसी टू रिमेन इन रेस्ट, hence they come out of the carpet, ठीक है। तो उसमें क्या है कि फाइबर ऑफ द कारपेट अटेन मोशन। तो फाइबर में क्या है, इसमें वो रेस्ट पे है, अभी उसके अंदर जो पार्टिकल है रेस्ट पे है। दोबारा हम जब उसमें मोशन लगाते हैं तो मोशन में आ जाता है, फिर वो दोबारा रेस्ट पे आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या हुआ, तो बाहर निकल गए कारपेट से, ठीक है। तो हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक, उसके बाद हम इनर्शिया और मास नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से कर लेते हैं क्लियर। ठीक है, यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। तो हमारा क्या है यहाँ पे, इट इज एडवाइज टू टाई एंड लेग बैग्स कीप ऑन अ रूफ ऑफ द बस विथ रूफ, ठीक है। क्यों रखते हैं रूफ से, हम क्यों उसको बांधते हैं, बैग को क्यों बांधते हैं, बस के ऊपर जो छत होता है, तो बस के ऊपर क्यों बांधते हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दिस इज बिकॉज व्हेन अ कार स्टॉप, जब कार जल्दी से स्टॉप होती है सडनली अचानक, द बस कम इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, बस क्या हुई, रेस्ट पे आ जाएगी। तो क्या हुआ, फॉरवर्ड लगे, जैसे आदमी में लगा था फॉरवर्ड डायरेक्शन, जब मोशन में थे दोनों, जब जैसे ब्रेक अप्लाई हुए तो क्या हुआ कि वो बैग्स आगे फॉरवर्ड की तरफ चले गए, तो वो बैग्स गिर जाएंगे, इसीलिए बांध देते हैं, ठीक है। यही सजेशन दिया जाता है कि बैग्स हैज अ टेंडेंसी टू रिमेन इन मोशन, वो मोशन में थे तो मोशन में ही रहेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? तो हमने आज ये टॉपिक क्लियर कर लिया है। मोशन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने क्लियर कर लिया है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इनर्शिया एंड मास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, ये सब। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।